दिल्ली और एनसीआर में आज से ऑटो और टैक्सी चालकों की 3 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि हड़ताल का असर राजधानी की सड़कों और मेट्रो स्टेशन पर साफ दिखाई दे रहा है, जहां यात्रियों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि चालकों का कहना है कि बढ़ते ग्रीन टैक्स, महंगाई और ऑनलाइन कैब सेवाओं की वजह से उनकी कमाई लगातार घट रही है। वैसे एक बार अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम सुनील कुमार है। हड़ताल चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? सड़कों पर किस तरीके से आप लोग इस वक्त आवाजाही कर रहे हैं? सर हड़ताल तो आपको कहीं पे भी नज़र तो आ नहीं रही है। हम तो काम पे निकले हुए हैं। हड़ताल से कोई फ़ायदा थोड़ी ना है, कुछ होना है नहीं है। हमारे रेट जो है वो मिलते नहीं है हमारे को। सुबह में क्या नाम है, एप्लीकेशन भी इतना पैसा कम देती है, जहाँ के हमारे को 200 मिल जाते हैं, वो एप्लीकेशन 100-120 से ज़्यादा देते नहीं है। तो उसमें तो नुकसान ही है। गैस के जो रेट है वो प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। रेट वही पुराना का पुराना ही है। सर इनकम तो ना के बराबर ही है। बस ये है कि हमें इसके अलावा कुछ और काम आता नहीं है, तो हम इसी में लगे पड़े हुए हैं। जो भी पहले भाई मान के चलो कि हम 1000 रुपये कमा लेते थे, अब 700, 600, 500 में ही रह जाते हैं। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह है? क्यों इतना? इसकी वजह यह है कि सर देखो, हमारे ऑटो की संख्या तो निर्धारित है, लेकिन ई रिक्शा की कोई संख्या निर्धारित नहीं है। ठीक है, हमारा आधे से ज़्यादा काम तो उसमें बट गया। रही कई कसर तो ये क्या नाम है, आपका बाइक टैक्सी ने ले लिया है, जिनकी उनके ना इंश्योरेंस है ना सरकार से कुछ उनको मिलता है। हमारे साथ देखिए सर, हमें तो हर साल इसे पास कराना पड़ता है, हमें पैसा खर्च करना पड़ता है इसके अंदर। ठीक है, तब जाके हमारे को हर 1 साल की इस पे फिटनेस मिलती है। उमेश यादव। हमको कहना यही है कि यार ऑटो टैक्सी को जो हड़ताल है, तो इतना महंगाई हो गया, गैस इतना रेट बढ़ गया, डीजल पेट्रोल बढ़ गया, खर्चा पूरा होता ही नहीं। दिन भर जितनी गाड़ी चला लो कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सी के क्या है, टैक्सी वाले के क्या है, टैक्सी का किराया डबल होना चाहिए, जो हमारे ऑटो के किराए से कम उनका किराया है। तो सवारी जो भी आती है कहती है हम टैक्सी में नहीं चले जाएंगे, जो ऑटो में जाएंगे। जो हमारी ऑटो में जाता है 200 में 150 में जाता है, वो बाइक 50 रुपये में पहुंचाता है, प्राइवेट बाइक। अच्छा, ये जो हड़ताल है इससे किसको फ़ायदा है? आप लोगों को फ़ायदा नहीं है? अगर एकजुटता बढ़ती है और अगर रेट तय हो जाता है तो क्या आपको फ़ायदा नहीं है? फ़ायदा है ना, रेट तय हो जाएगा तो क्यों नहीं फ़ायदा। ये जो बाइकें हैं इन पे प्राइवेट है, इनको कंट्रोल किया जाए। पहले तो हो जाती थी कमाई 1100 रुपये हो जाता, अब तो कमाई होता ही नहीं। 500-600 में रह जाते, लोगों क्या खर्चा पूरा होगा। अच्छा, तो कैसे परिवार चलता है? किस तरीके से आप लोग काम करते हो? कितने घंटे में कितनी इनकम हो जाती है? 14 घंटे गाड़ी चलाते तो भी जाके 1000 रुपये दिहाड़ी नहीं होता है। इसका क्या कारण है? कारण यही है, टैक्सी है, बाइकें है, प्राइवेट बाइकें है, जो भी 50 रुपये में चले जाते। रिठाला से सेक्टर 22 50 रुपये में आते, हमारे मीटर में 90 रुपये बनाता है। तो कौन बैठेगा हमारे ऑटो में, बताइए। क्या मांग है आप लोगों की सरकार? हमारे सरकार से मांगे कि ये बाइकें बंद करना चाहिए, प्राइवेट गाड़ियाँ बंद करो, टैक्सी के किराया 3 गुना रेट होना चाहिए ऑटो से, और रिक्शे पे भी इनको पे कंट्रोल